एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मराइन पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में। क्योंकि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन के बारे में, और सिंपली जाना था कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता क्या है। तो अगर अभी तक आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है और वो भी आपके सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है तो आप वो जा करके देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इन्वायरमेंटल साइंस या स्टडीज़ प्लेलिस्ट का। तो आज शुरू करेंगे हम मराइन पोल्यूशन से। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे मराइन पोल्यूशन। मराइन पोल्यूशन है क्या? पोल्यूशन ऑफ ओशन कोज्ड बाय सीवेज स्लज, यानी कि ओशन का जो पोल्यूशन है, ठीक है, वो किससे होता है? सीवेज स्लज की वजह से हो सकता है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उसकी वजह से, डिटर्जेंट्स की वजह से, एग्रोकेमिकल्स की वजह से, सॉलिड वेस्ट की वजह से, प्लास्टिक्स की वजह से, मेटल्स की वजह से एंड वेस्ट हीट की वजह से। तो ये सब मिलके क्या करते हैं? मराइन पोल्यूशन को बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑन साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ मराइन पोल्यूशन यानी कि GESAMP, उन्होंने मराइन पोल्यूशन को किस तरीके से डिफाइन किया है? इंट्रोडक्शन बाय मैन, यानी कि वो चीज़ जो कौन ला रहा है? मैन ला रहा है, चाहे वो डायरेक्टली ला रहे हैं या इनडायरेक्टली ला रहे हैं। ऑफ सब्सटेंसेस और एनर्जी, चाहे वो कोई सब्सटेंस हो या एनर्जी हो, इनटू द मराइन इन्वायरमेंट। किसमें? मराइन इन्वायरमेंट में, जिसमें एस्चुरीज भी आती हैं। एस्चुरीज क्या होती हैं? जहाँ पे दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का वाटर साथ में तो बहते हैं लेकिन कभी आपस में मिलते नहीं हैं, ठीक है। रिजल्टिंग इन सच डिलीटेरियस इफेक्ट ऑफ विच हार्म टू लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। जिसका रिजल्ट क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा डिलीटेरियस इफेक्ट होता है इसका, जो ह्यूमंस की यानी कि किसी भी लाइफ क्रिएचर को, चाहे वो ह्यूमन है चाहे एनिमल है, उनको भी हार्म करते हैं। हजार्डस होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए भी। हिंडरेंस करता है मराइन एक्टिविटीज़ में। इसमें फिशिंग भी आती है, आएगा यहाँ पे, ठीक है, फिशिंग भी आती है। इम्पेयरमेंट ऑफ क्वालिटी फॉर यूज़ ऑफ सी वाटर, ठीक है, और रिडक्शन ऑफ एमिनिटीज़, ठीक है। तो ये सब इसमें आएंगे। नेक्स्ट, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मराइन पोल्यूशन, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है? मराइन पोल्यूशन हो रहा है। पहले रिवर ब्रिंग पोल्यूटेंट फ्रॉम देयर ड्रेनेज बेसिन, यानी कि जहाँ उनका ड्रेनेज बेसिन होता है वहाँ से वो क्या लेकर आके आती हैं? पोल्यूटेंट्स को, यानी कि वो चीज़ जो पोल्यूशन कोज कर रही हैं उनको साथ में लेके आती हैं। मोर गार्बेज सच एज प्लास्टिक बैग्स, रोप, हीलियम बलून्स, फिशिंग गियर अप इन अ ओशन एवरी ईयर, यानी कि जो ये भी कूड़ा है जैसे कि प्लास्टिक हो गए, रोप हो गए, हीलियम बलून्स हो गए, और जो फिशिंग है वो क्या करती है? हमेशा ही पूरे साल दर साल होती रहती है ओशन में, ठीक है। इन द सी पोल्यूटेंट गेट डाइल्यूटेड, सी में यानी कि जो समुद्र है उसमें क्या होता है? धीरे धीरे ये जो पोल्यूटेंट है सब जगह पे फैलते रहते हैं। एंड द ऑर्गेनिक मैटर इज फर्दर ब्रोकन डाउन एज अकर्स इन सी वाटर, ठीक है। तो क्या होगा? जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या होते रहेंगे? धीरे धीरे क्या होते हैं? टूटते रहेंगे। जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, ये सब्सटेंसेस हैं, डिराइव होते हैं कहाँ से? इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर या फिर हाउस होल्ड क्लीनिंग से, है ना, गार्डनिंग से, ऑटोमोटिव प्रोडक्ट से। दे आर नॉट ऑलवेज किल वाइल्ड लाइफ, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा जंगली जीवन या फिर जो वाइल्ड लाइफ है उनको ही किल करें। वो हमारे इनलैंड्स जो होते हैं, कोस्टल वाटर होता है, उनके लिए भी सेम थ्रेटन होते हैं, यानी कि उनके लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं, उन्हें भी पोल्यूशन कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे नॉइस पोल्यूशन के बारे में। तो पहले देखेंगे कि नॉइस पोल्यूशन होता क्या है। ओके, क्या होता है नॉइस पोल्यूशन? जो साउंड है, देखिए पहले तो मैं नॉइस के बारे में बात करूँगी कि नॉइस का मतलब क्या हो? एक तरीके का शोर, हिंदी में इसको कहते हैं ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। तो शोर क्या होगा? कोई भी साउंड जो हम ना सुनना चाहते हो, हमारे लिए क्या है? शोर है, ठीक है। तो साउंड क्या है? एक स्पेशल काइंड ऑफ वेव एक्शन होता है, ठीक है, विच इज़ यूजुअली ट्रांसमिटेड थ्रू एयर इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर
वेव, ठीक है, जो कहाँ जा रहा है, ट्रांसमिट होता है एयर के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर वेव, यानी कि प्रेशर वेव की फॉर्म में। दीज वेव्स आर व्यूड बाय हियरिंग अपरेटस, ठीक है, ये कैसे हम वेव कैसे देख सकते हैं या कैसे रिसीव कर सकते हैं, रिसीव्ड बाय हियरिंग अपरेटस, ठीक है, हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं, ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग मैन, transformed into electrical impulse in the ear and carried to the brain which enables us to hear। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, कैसे सुनते हैं हम किसी भी चीज़ को, हम किसी भी हियरिंग अपरेटस पे वो साउंड जाती है, चाहे वो ह्यूमन का हो या फिर एनिमल्स का हो, जहाँ से वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती है, कहाँ पे, हमारे कान में, ठीक है, जहाँ से क्या होता है, ये सिग्नल्स कहाँ पे जाते हैं, हमारे ब्रेन को जाते हैं, और इस वजह से हम किसी भी चीज़ को सुन पाते हैं, ठीक है। जो यूनिट होती है मेज़रमेंट की, इंटेंसिटी की, किसकी इंटेंसिटी को, कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा लाउड है, यानी कि कितना ज़्यादा शोर है उसमें, तो डिग्री ऑफ लाउडनेस यानी कि हम जिसे कह सकते हैं, ऑफ नॉइस इज डेसिबल, ठीक है, इसे हम डेसिबल में मेज़र करते हैं, दैट इज नोटेड बाय डी कैपिटल बी, ठीक है। नॉइस ऑफ 0 dB कैन नॉट बी हियर्ड, यानी कि अगर जो नॉइस है वो क्या है, 0 dB की है, यानी कि 0 dB की आवाज़ है, तो हम उसे क्या नहीं कर सकते हैं, सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। वेयर एज नॉइस लेवल बिटवीन 20 to 70 dB कैन बी हियर्ड ईजिली, यानी कि अगर कोई आवाज़ 20 से लेके 70 dB की है तो हम उसे ईजिली सुन सकते हैं। लेवल ऑफ नॉइस अबव 70 dB इज़ हार्मफुल टू मैन, यानी कि अगर हम 70 dB से ज़्यादा की नॉइस को सुनते हैं तो हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। तो लगभग हमें 50 तक की इंटेंसिटी जो होती है, वहाँ तक की जो साउंड है फिर भी हमारे लिए, मैं कह सकती हूँ मॉडरेट साउंड हो सकती है। 20 से लेकर 70 वाली जो साउंड होती है वो हम ईजिली सुन सकते हैं, बट उससे ज़्यादा हमारे लिए क्या हो जाती है, हार्मफुल हो जाती है, और अगर 0 dB है तो हमें बिल्कुल सुनाई ही नहीं देगा। नेक्स्ट है कोजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, क्या चीज़ें कोज करती हैं नॉइस पोल्यूशन को। रोड ट्रैफिक, ठीक है, आज सड़क पे जाएं, जहाँ देखते हैं वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाता है, ठीक है, हर जगह पों 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 की साउंड आ रही होती है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, नॉइस पोल्यूशन को ही क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन आर सिटीज़, अगर मैं अपने शहरों की बात करूँ तो जो मोस्ट इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, नॉइस को जनरेट करती हैं, विच नॉट ओनली इंटरफेयर विद हियरिंग बट ऑल्सो अफेक्ट द पीस ऑफ माइंड, ठीक है, ये सिर्फ हमारी जो सुनने की क्षमता है उसी वो नहीं कर रहा है ख़राब, साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, जो हमारी शांति है मैं हम वो भी भंग कर रहा है एक तरीके से, ठीक है, हमारा जो पीस ऑफ माइंड है वो बिल्कुल ख़त्म हो जा रहा है ना, इरिटेट होते हैं हम उन सब चीज़ों से, हेल्थ पे भी गलत प्रभाव पड़ता है, बिहेवियर पे भी गलत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो गई, ठीक है, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स हो गए, लाउड स्पीकर्स हो गए, हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज द मेजर सोर्स ऑफ नॉइज, ठीक है, अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि ये भी क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेजर सोर्स है नॉइस के, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में पीपल्स को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग रिलीजनस एज फंक्शन एंड है यहाँ पर, ठीक है, एंड फंक्शंस मैरिज एंड अदर फंक्शंस इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे इन आर कंट्री। अब आप देख सकते हैं कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, ठीक है, उसमें भी लाउड स्पीकर लग जाते हैं, ठीक है, वो किसी भी रिलीजन में हो सकते हैं, ठीक है, मैरिज फंक्शंस हो गए उसमें लाउड स्पीकर आप देखते हैं कि डीजे लगाया जाता है, लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में गाने चलाते हैं और उस पर डांस किया जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ये भी धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, नॉइस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो नॉइस होती है वो हायर होती है किससे, मोटर व्हीकल से भी, ठीक है। जो इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या कर सकता है, ऑल्सो रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन, यानी कि अगर हम जो इक्विपमेंट ऐसे इक्विपमेंट कंस्ट्रक्ट करें जो क्या कर सकते हैं, यस, नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस करें। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी कि ह्यूमन हेल्थ पे नॉइस पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने लेवल बताए हुए हैं,
और यहाँ पर इफेक्ट बताया हुआ है ह्यूमन हेल्थ का। अगर 70 dB की साउंड है तो ये इरिटेशन देगी, मेंटल टेंशन देगी, और साथ ही साथ जो हमारा स्लीपिंग है, हमारा सोना है, वो पूरी तरीके से डिस्टर्बेंस आ जाएगा उसमें। 80 dB की क्या करेगी, हेडेक कोज करेगी, फैटिक करेगी, टेंशन कोज करेगी। एडवर्स इफेक्ट होता है इसके किस पे, एफिशिएंसी पे। 85 dB की क्या करेगी, टेम्परेरी और परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग, यानी कि अगर हम इस साउंड को सुनेंगे तो हम परमानेंटली या फिर कब थोड़े टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी सुनने की क्षमता ही खत्म हो सकती है। 90 dB की क्या कर सकते हैं, डैमेज इन इनर ईयर एंड ईयर ड्रम, यानी कि जो हमारा कान के आंतरिक संरचना है, अंदर वाली एरिया है, और जो ईयर ड्रम्स होते हैं उनको पूरी तरीके से डैमेज कर सकती है। 100 dB की क्या करेगी, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट कोज करती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, अनोयंस बढ़ जाएगी और एग्रीगेशन बढ़ जाएगा, सॉरी एग्रेशन बढ़ जाएगा, और साथ साथ जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो हो सकता है, और भी बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट है 120 dB की साउंड क्या करेगी, ये नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालेगी। हार्म इफेक्ट होता है इसका माइंड पे, हमारी हमारी जो मेमोरी है वो लॉस हो सकती है। इल इफेक्ट कॉज करेगी प्रेग्नेंट वुमेंस पे, और उनके जो चाइल्ड होंगे उनके वॉम में, उन पे भी। 140 dB की क्या करेगी, टीनिटस। नेक्स्ट है फॉर्गुलेंस एंड सॉरी फोर्टफुलनेस, साथ ही साथ सर्व डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, और इम्पेयरमेंट होगा हियरिंग की एबिलिटी का। तो आप देख रहे हैं कि 140 तक आने तक कितनी बुरी हालत हो जाएगी, और यहाँ तक कि जो 70 dB की है वो भी हमारे लिए इरिटेशनल मेंटल टेंशन दे सकते हैं, और हमारी जो नींद है उसको भी पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकती है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग मेजर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, कैसे कंट्रोल कर, क्या क्या हम कर सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर है रिडक्शन ऑफ नॉइज़ एट द सोर्स ऑफ इट्स ओरिजिन, यानी कि जहाँ से ये नॉइज़ आ रही है अगर हम वहीं से उसको कम कर दें, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ मैरिज फंक्शंस जो होते हैं जहाँ पे डीजे चलता है, अगर वहीं से नॉइज़ को बंद कर दिया जाए तो नॉइज़ पोल्यूशन ही नहीं होगा। कीपिंग रेजिडेंशियल लोकेलिटीज़ फ्री ऑफ नॉइज़ इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो हमारे रहने वाले घर हैं उनको नॉइज़ इंडस्ट्रीज से अलग बनाया जाए, बिजी हाईवेज से अलग दूर बनाया जाए हमारे रेजिडेंशियल एरिया को, और एरोड्रम से भी अलग बनाया जाए। नेक्स्ट है एनरिचमेंट ऑफ स्ट्रिक्ट लेजिग्नेशन एंड इट्स इफेक्टिव कंप्लेंट्स, यानी कि एक स्ट्रिक्ट लेजिग्नेशन होना चाहिए और एक उसी के साथ साथ उनकी इफेक्टिव कंप्लेंट्स होनी चाहिए, जिससे क्या हो सके, यस, कंट्रोल किया जा सके नॉइज़ पोल्यूशन को। प्लानिंग ऑफ मोर ट्रीज, प्लांट, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाएं जिनकी जो लीव्स हों वो कैसी हों, ब्रॉड्स हों, जो जिससे क्या होता है जो नॉइज़ पोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्मल पोल्यूशन, जो एक्वेटिक सिस्टम है, ठीक है, जो एक्वेटिक सिस्टम है वो क्या करता है कि इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो इफेक्ट करता है फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स को, किसके, वाटर की क्वालिटी के। इसी के साथ साथ वो प्लांट, एनिमल, माइक्रोबियल लाइफ की क्वालिटी को भी ऐसे इफेक्ट करता है, ठीक है। जो एक्वेटिक लाइफ है यूजुअली वेट एडजस्टेड होती है डायनल एंड सेशनल चेंजेस के लिए, किसमें, टेम्परेचर के, जो नेचुरली होते रहते हैं। जो मैन मेड चेंजेस हैं किसमें, टेम्परेचर में, किसके, वाटर के, वो क्या करते हैं, एडवर्स चेंज कोज करते हैं किसमें, यूटिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी में वाटर की। जो थर्मल पोल्यूशन है उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो प्रेजेंस है किसकी, वेस्ट हीट की या फिर एक्स्ट्रा हीट की वाटर में, जो क्या कर सकते हैं, अनडिज़ायरेबल चेंजेस कोज कर सकती हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में, वो क्या होंगे, थर्मल पोल्यूशन। जो थर्मल पोल्यूशन है वो एक तरीके से क्या है, राइज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का बढ़ना है वाटर बॉडीज़ की, जैसे कि रिवर हो गई, लेक्स हो गई, स्ट्रीम्स हो गए, ओशंस हो गए, जो कि इंजरियस हो सकता है किसके लिए, वाटर ड्वेलिंग लाइफ के लिए, इनके वाटर में जो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स रहती हैं। एंड इज कोज्ड बाय डिस्पोजल ऑफ हीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि जो गर्म इंडस्ट्रियल वेस्ट हम वाटर में फेंक रहे हैं वो है इसका रीज़न, और वाटर फ्रॉम द कूलिंग टावर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, वो वाला है। ये सब क्या कर रहे हैं, कोज कर रहे हैं थर्मल पोल्यूशन को। नेक्स्ट है कोजेज ऑफ थर्मल पोल्यूशन। सो यहाँ है, पहला है यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट, नेक्स्ट है थर्मल पावर प्लांट,
हाइड्रो पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, सीवेज इफ्लुएंस और अदर वेस्टेज एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है किसी भी पार्ट में ओशन के, वो सब क्या है, थर्मल पोल्यूशन का रीज़न है। नेक्स्ट है कोज ऑफ थर्मल पोल्यूशन। क्या क्या कोज हैं थर्मल पोल्यूशन के? इंक्रीज इन वाटर टॉक्सिसिटी, ठीक है, यानी कि जो वाटर टॉक्सिसिटी है वो बढ़ रही है। रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन लेवल का, वाटर की प्रॉपर्टीज चेंज हो जा रही है, और जो इंक्रीज ये एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज होती जा रही है एक्वेटिक सिस्टम में, और अनडिज़ायरेबल चेंजेस आ रहे हैं एल्गी की पॉपुलेशन में। एल्गी आपको पता ही क्या होता है, ग्रीन ग्रीन कलर की लिविंग थिंग होती है ये, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर हो सकती हैं। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या है? रेडिएशन इज अ फिनोमिनन विच इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू स्पेस, यानी कि जब एनर्जी मूव हो रही है स्पेस के थ्रू, वो क्या है, रेडिएशन है। अ नंबर ऑफ एटम पोजेज द एबिलिटी टू एमिट रेडिएशंस, जो बहुत सारे एटम्स हैं वो क्या कर सकते हैं, रेडिएशंस को एमिट कर सकते हैं, एंड देयर बाय कोज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, और क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को कोज करते हैं। रेडिएशन ओरिजिनेट फ्रॉम इंटेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। रेडिएशन कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? जो एटम होता है उसके न्यूक्लियाई से ओरिजिनेट होती है, विच लॉसेस सब न्यूक्लियर पार्टिकल, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सब न्यूक्लियर पार्टिकल निकल जाता है, और साथ साथ जो एनर्जी होती है एक्वायर्ड अ स्टेबल स्टेट, उसे क्या मिल जाता है, कि स्टेबल स्टेट मिल जाता है। द फिनोमिनन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, इसे ही हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। कोई भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस जो नहीं होता है किसकी वजह से, या फिर रिड्यूस और टर्मिनेट नहीं होता है कोई भी इमिशन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, एज इट इज़ द स्टेट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, क्योंकि ये क्या है, एटॉमिक न्यूक्लियाई की एक स्टेट है जो रिस्पॉन्सिबल है इस फिनोमिनन के लिए। नेक्स्ट है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, यानी कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं। डैमेज कॉज बाय रेडिएशन इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में बी समड अप एज फॉलो। पहला है सोमेटिक इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। सोमेटिक इफेक्ट क्या होता है? डैमेज कॉज बाय रेडिएशन एट डिफरेंट लेवल ऑफ इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज, ठीक है। जो पहला है क्या इनका, सोमेटिक इफेक्ट हो सकता है। सोमेटिक इफेक्ट की वजह से क्या जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या हैं, डैमेज एट सबसेलुलर लेवल, ठीक है। सबसेलुलर लेवल डैमेज में क्या होगा, डैमेज टू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा, न्यूक्लियर डैमेज हो जाएगा, क्रोमोसोम हो जाएगा डैमेज, कैसे, वो फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एट्सेट्रा, ये भी सब क्या हो सकता है, डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट है डैमेज एट सेल्यूलर लेवल, ठीक है। सेल्यूलर लेवल में जो सेल होगी वो उसका जो डिवीज़न है वो इनहिबिट हो जाएगा, यानी कि सेल डिवाइड नहीं करेगी, डेथ हो जाएगी, उसकी डिके हो जाएगी और ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी मेलिगेंट स्टेट में। मेलिगेंट स्टेट वो स्टेट होती है जब सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड करना शुरू कर देती है, अनलिमिटेड डिवाइड करती है, जो कि कैंसर का एक रीज़न होता है, या मैं कहूँ कैंसर का मेजर रीज़न होता है। नेक्स्ट है डैमेज टू टिश्यू एंड ऑर्गन्स, यानी कि वो डैमेज कर देगी किसको, टिश्यू को एंड ऑर्गन्स को, जो क्या करती है, डिस्ट्रप्शन ऑफ सच सिस्टम एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये कहाँ पर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होता है। लॉस ऑफ साइट हो जाती है, इनएक्टिवेशन ऑफ बोन मैरो हो जाता है, और ये एक्टिविटी रिजल्ट होती है किसमें, ब्लड कैंसर में, और मेलिगेंसी में, अल्सर में, किसके, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और इसी के साथ और भी बहुत सारे टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट है डैमेज टू एन इंडिविजुअल एंड होल पॉपुलेशन, ठीक है। डेथ और शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ ड्यू टू द रेडिएशन, ठीक है, यानी कि जो लाइफ है वो कम होती जा रही है, ठीक है, किसकी वजह से, या फिर डायरेक्टली मैं कहूँ डेथ हो जाती है किसकी वजह से, रेडिएशंस की वजह से। चेंज हो जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, और जो कि म्यूटेशन कोज करते हैं। पहला था सेमेटिक इफेक्ट, दूसरा है हमारा कौन सा, जेनेटिक इफेक्ट। जेनेटिक इफेक्ट में क्या होगा, ये कैसे कोज होता है, रेडिएशन से कोज होता है, जिसमें म्यूटेशन आते हैं डीएनए का, देयर बाई अफेक्शन जीन्स एंड क्रोमोसोम, यहाँ पर क्या आएगा, अफेक्टिंग, ठीक है, मेक इट करेक्ट। सो क्या होगा, जो जेनेटिक डैमेज है वो अल्टीमेटली क्या करेगा, डीएनए में म्यूटेशन ला देगा,
और वो जो म्यूटेशन है वो हमारे जीन या क्रोमोसोम को इफेक्ट करेगा, जो क्या हो सकते हैं फर्दर। कुछ म्यूटेशन कैसे होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होंगे, यानी कि डॉटर प्रोजेनी को भी जाएंगे, ठीक है। और कुछ म्यूटेशन कैसे होंगे कि वो जो पर्टिकुलर ह्यूमन है उसी में ही क्या करेंगे, एक हार्मफुल इफेक्ट कोज करेंगे। तो दोनों ही ज़्यादा डेंजरस हैं, बट जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग मेजर्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, इनकी कैसे कंट्रोल किया जा सकता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को। फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन following measures are very important. There should be intentionally restriction on the creation, testing and use of atomic bomb, यानी कि इंटरनेशनली, यानी कि पूरी वर्ल्ड वाइड क्या होनी चाहिए, एक रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि कोई भी क्रिएट बनाएगा नहीं, टेस्टिंग नहीं करेगा और यूज़ नहीं करेगा एटॉमिक बम के, ठीक है। सेटिंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट शुड बी केयरफुली, यानी कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनको बहुत ज़्यादा केयरफुली क्या करना है, सेट करना है। डन आफ्टर स्टडिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स, और कब करना है कि जब हमें पता हो कि उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। द एक्सपोजर टू रेडिएशन इन आर मॉडर्न सोसाइटीज़ कॉन्स्टेंट, यानी कि जो एक्सपोजर है रेडिएशन का हमारी मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, कॉन्स्टेंट है, एंड इट इज़ बिकम मोर प्रिविलेंट एवरी डे एंड inevitability will affect more of all of us in the time to come unless we adequately take preventive and recuperative measures now, ठीक है। तो क्या है, जो एक्सपोजर है किसका, रेडिएशंस का, मॉडर्न सोसाइटी में वो क्या है, कांस्टेंट है, और क्या बनता जा रहा है, मोर प्रिवेलेंट बनता जा रहा है डे बाय डे, ठीक है। और इसी के साथ साथ इनवाइटेबली ये क्या करता है, इफेक्ट करता है हम सभी को, ठीक है। इन द टाइम टू कम अनलेस द एडिक्वेटली टेक प्रिवेंटली एंड रिकपरेटिव मेजर्स नाउ। सो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आया। अगर वीडियो आपको पसंद आया, समझ में आएंगे आपको, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू हिट like button and don't forget to comment, and if you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe. Thanks for watching.